कल जब हंगामा बरपा तो मैं भी पार्लियामेंट में था और मैं भी पार्लियामेंट की गतिविधियों को, क्योंकि मैं प्रथम बार का सांसद हूं, बहुत ध्यान से देख रहा था कि पार्लियामेंट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से पार्लियामेंट में सांसदगण अपने विषयों को रखते हैं और किस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब में किस प्रकार से प्रति उत्तर दिया जाता है। यह सब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं और देख भी रहा था। मगर जब से 18वीं लोकसभा आरंभ हुई है, जब से ये सत्र आरंभ हुए हैं, एक विषय मैं देख रहा हूं, 99 की संख्या और अहंकार का खेल। द नंबर ऑफ 99 एंड द गेम ऑफ एरोगेंस। राहुल गांधी जी का व्यवहार और राहुल गांधी जी के व्यवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का व्यवहार, यह अक्षम्य है। यह कई बार दिल को चुभता है। यह मेरे सर को भी झुकाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उस सदन में बैठे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की अहंकार, इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी जी का। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा, जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया? हंगामा क्यों बरप गया? जाति क्या पूछ ली? मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसे फाड़कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं, हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है। यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान।
आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है, न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है? मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि यह पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह, आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना यह इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस of Mr. Rahul Gandhi speaks more than the words of Mr. Rahul Gandhi. उनके बॉडी लैंग्वेज में ही एरोगेंस झलकता है। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, पहले भी सुन रहा था और इस बार भी सुन रहा था। पिछली बार भी तस्वीर लेकर आए थे, इस बार भी तस्वीर लेकर आए थे। सदन में कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादा होता है। सदन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे एलओपी हो, चाहे कोई और सदस्य हो, चाहे मंत्रीगण हो, सभी के लिए कानून के अंतर्गत नियम, जिसको रूल्स कहते हैं, रूल्स के अंतर्गत काम करना अनिवार्य है। यह सदन की मर्यादा है। आप सदन में फोटो नहीं दिखा सकते हैं, किसी तस्वीर को आप इस प्रकार से नहीं दिखा सकते हैं और फोटो दिखा करके आप चिन्हित नहीं करा सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद वो फोटो दिखाते हैं, बार बार कहने के बावजूद और समझाने के बावजूद कि ये कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी अपने आप को रूल से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का, पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं। एक बार नहीं, हर बार अपमान करते हैं। अध्यक्ष महोदय सदन को चलाते हैं, अध्यक्ष के प्रति आदर होना चाहिए, मगर नहीं, राहुल गांधी जी का यह आदर मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं देखता हूं राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठते हैं वो।
ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा, ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट, दिस इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है? और मैं तो कहता हूं, इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है? सोचा भी नहीं जा सकता है। एक गरिमा होती है, गरिमामय तरीके से बैठते हैं ये लोग। मगर राहुल गांधी जी को देखिए, पैर उठा करके, हाथ पसार करके बैठे हुए हैं, जैसे कि ये उनके घर का ड्राइंग रूम है। मुझे तो वो दिन भी याद है, मैं गुजरात में चुनाव के समय था। चुनाव चल रहे थे। इससे पहले के पहले बार सोमनाथ मंदिर राहुल गांधी गए थे। उनको किसने समझाया था कि बहुत मंदिर सभी लोग जा रहे हैं, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो सोमनाथ मंदिर गए थे और मीडिया की रिपोर्ट आई थी। संजय जी भी वहां मौजूद थे, अनिल बलूनी जी हमारे मीडिया इंचार्ज वहां मौजूद थे, बतौर प्रवक्ता मैं वहां मौजूद था। तुरंत फोन आया कि सोमनाथ मंदिर के जो रजिस्टर होते हैं, एक हिंदू वाला रजिस्टर होता है और एक नॉन हिंदू रजिस्टर होता है। राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। यह मीडिया की रिपोर्ट थी, मैं जाके वहां देख के नहीं आया था, मगर मीडिया की रिपोर्ट थी। हेडलाइन में फ्लैश हुआ, तमाम गुजराती चैनलों ने दिखाया कि नॉन हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी जी ने अपना नाम लिखा है। तुरंत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। वाह, हाँ, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना, कोट के ऊपर, शर्ट के ऊपर नहीं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। वाह, ये सास भी कभी बहू थी सीरियल में ऐसे इच्छाधारी कैरेक्टर होते हैं। ये इच्छाधारी कैरेक्टर कभी सास भी कभी बहू थी, उसी कैरेक्टर उसी सीरियल में होते हैं कि नॉन हिंदू रजिस्टर से जब मन किया तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, समझाया जाए। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू क्वेश्चन। इफ यू क्वेश्चन the caste of the army, Mr. Rahul Gandhi, if you have the audacity of questioning the caste of the judges, if you have the audacity of questioning the officers who appear in the photograph while presentation of the budget and the halwa ceremony, then we as common citizens have every right of questioning you. Kaun jaat ba? Kaun jaat ba? We have every right of questioning you. Why? Are you above that? Do you consider yourself entitled enough that you will not give reply to people? मुझे तो लगता है, और मैं वो भाषण भी सुन रहा था, ये जो बचकाने हरकत है राहुल गांधी के, फोटो दिखा दिखा के चिल्लाना, देखो 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 देखो, मम्मी 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 मेरा फोटो हटा दिया अभी टीवी से, देखो 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 मेरा माइक बंद कर दिया। ये बचकाने हरकतें बंद कर दे। कानून है कि आप फोटो नहीं दिखा सकते। जब आप फोटो दिखाएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा टीवी आपकी तस्वीर नहीं दिखाएगी, क्योंकि कानून का उल्लंघन है। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स which have been laid down by our forefathers on the floor of the parliament. If you do not abide by the rule, you cannot cry. You cannot cry, "Mummy, my photo has not been shown on the TV." This is not the way you behave. And then you say, there is a rule, you cannot take names. The people who are not present, who are not member of the August House, you cannot name them. I was listening to Nirmala Sitharaman ji yesterday. Look at the graciousness of ma'am. She did not take the names of anyone excepting 2 names जिनको उन्होंने एक्कोलेड्स दिया, प्रणाम किया, कि उनके पिता और उनके सुपुत्र के मृत्यु के पश्चात भी हलवा सेरेमनी में वो अंदर गए और कुछ दिनों के लिए वो अंदर बंद रहे, अंतिम संस्कार तक में जा नहीं पाए। जो बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा न सके,
जो पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में जा न सके क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, एक बेसमेंट में बंद होके काम कर रहे हैं, उस पिता से, उस बेटे से आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ऊंची जात की हो या और किसी जात के हो, और तुम्हारा अधिकार नहीं है इस फोटो में आने का। व्हाट इज दिस बिहेवियर राहुल गांधी जी? और आप पूछ रहे थे मैं उनको एक्रोनिम दूंगा A1 A2। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भी नियम भंग कर दूं और खड़ा हो जाऊं सदन में और कहूं सर A1 A2 तो ऑलरेडी अलॉटेड है। पता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में A1 सोनिया गांधी है एक्यूज नंबर 1 और A2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। सो A1 A2 आर अलॉटेड पोर्टफोलियोज। जिस पोर्टफोलियो को अलॉट कर दिया गया है उस पोर्टफोलियो में आप दोबारा किसी को नहीं बैठा सकते। सो एक्यूज नंबर 1 एक्यूज नंबर 2 आर अलॉटेड पोर्टफोलियोज। अग्निवीर को लेकर भी मैं देख रहा था और मैं दुख के साथ समापन की ओर आ रहा हूं। अग्निवीर को लेते हुए जब राहुल गांधी जी ने जाति को लाया और कहा कि पीएम ने 2 तरीके से आर्मी के जवान बनाए, प्रधानमंत्री जी ने 2 तरीके से आर्मी के जवान बनाए, एक गरीब, दलित और माइनॉरिटी जो अग्निवीर है, गरीब, दलित और माइनॉरिटी जो अग्निवीर है, और दूसरा अमीर परिवार से जिसे सारी फैसिलिटी मिलती है। यह आप आर्मी को तोड़ना चाहते हैं? ये आप आर्मी के अंदर लड़ाई करवाना चाहते हैं कि ये गरीब, दलित और ये माइनॉरिटी वाले हैं और ये अमीर परिवार से आए हुए लोग हैं, अफसर हैं, अब इनके बीच में लड़ाई करवा दे? जो इनको जॉर्ज सोरोस बोलते हैं वो करते हैं। ये चाइना में जाके MOS साइन करके इसीलिए तो आए, महीने में मोटा माल कमाते हैं मां बेटा, इसीलिए कमाते कि जाओ आर्मी को तोड़ो, जाओ हिंदुस्तान को किस तरह से विखंडित करना है उसकी चिंता करो। जात जो पूछे राहुल की, जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान, जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। जात जो पूछे राहुल की, प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। मैं अंत में इतना ही कहूंगा और सम्मान के साथ कहूंगा, मरहूम फिरोज जी के नवासे से जाति क्या पूछ लिया गया, इंसल्ट क्यों हो गया, इंसल्ट क्यों हो गया, इंसल्ट क्यों हो गया।